हाँ, नमस्ते। कैसे हैं सब? आज मैं फ़ोन एडिक्शंस के बारे में कुछ कहूँगा, पर मेन चीज़ ये है कि आप लोग एक्चुअली आपके अंदर लैक ऑफ फोकस नहीं है। आपके अंदर जो ब्रेन होता है ना, वो ओवर स्टिमुलेटेड होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे। अगर आप सुबह उठते हो और सबसे पहले अगर आप अपना फ़ोन ढूंढ रहे हो, तो आपका ब्रेन ने एक तरफ से समझ लिया है कि भाई मुझे यहाँ से ही मज़ा आएगा। तो आपका ब्रेन का बात नहीं है, ये मेन चीज़ है कि आपकी बॉडी उस हिसाब से ट्रेंड हो चुकी है कि आपको कैसे भी करके फ़ोन में देखना है कि क्या मैसेज है, क्या इंटरनेट पे चल रहा है, किसने क्या किया है, या फिर कौन कहाँ घूमने जा रहा है, या फिर कोई कॉमेडी रील देखनी है, या फिर गाना सुनना है, या कुछ भी। तो आपका ब्रेन है ना, बहुत ओवर स्टिमुलेटेड है। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, बिफोर 2015, जब स्मार्टफोन्स थे बट उतना इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं था। तो होता क्या था कि हम ज़्यादा कंप्यूटर्स के आगे बैठ के टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते थे। अब क्या हुआ कि स्मार्टफोन ही कंप्यूटर्स है। आप इनके रैम देख लो, इनके स्टोरेज स्पेस देख लो। तो बहुत पहले एक रिसर्च आया था 2007 में, जिसने उस टाइम कहा गया था कि जिसने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस बनानी शुरू की वो जीतेगा। दूसरी चीज़ है कि जो कोई भी एंगल से अगर आप एंटरटेनर हो तो फिर आप अगर वीडियोस बना के डालोगे तो भी वो जीतेगा, क्योंकि उस टाइम स्मार्टफोन का एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था कि भाई सबके हाथ में एक स्मार्टफोन होएगा नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर। तो प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात करता हूँ। जब होता क्या है कि हम कहीं भी बैठते हैं तो हम 5 मिनट भी वहाँ शांति से बैठ नहीं पाते, हमारा हाथ सीधा फ़ोन पे चला जाता है। हम या तो यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे, या तो हम इंस्टाग्राम देख रहे, या फिर फेसबुक देख रहे। तो होता क्या है कि हम ये जो इनके एल्गोरिथम्स है, जो ये तीन है या कोई और सोशल मीडिया का, इनके अंदर एक एल्गोरिथम मेथड है। वो क्या करता है, जो भी आप वीडियोस में ज़्यादा टाइम देते हो तो आपको वही चीज़ के वीडियोस ज़्यादा दिखाएगा। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो भी कैटेगरी में मैं नीचे उसको पुश कर रहा हूँ, वही कैटेगरी में वो आपका एल्गोरिथम लर्न करेगा और वही आपको बार बार दिखाएगा। अब तो पहली बात हो गई कि जब ब्रेन को जो चीज़ पसंद आती है उसको आप बार बार देते रहोगे तो आप उसके अंदर हुक हो जाते हो, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि आपका टाइम बहुत ज़ाया हो गया। तो पहली तो एक चीज़ होती है कि हमें हो सके उतना इंटरनेट को यूज़ नहीं करना। अब कपल ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिससे आप इनसे दूर रह पाओगे। जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो तो इंटरनेट बंद रखे, मतलब जैसे कि मीटिंग में है, कहीं क्राउड के मीटिंग में है, कहीं आप रिलेटिव्स के यहाँ पे जा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, तो इंटरनेट सबसे पहले बंद रखिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक स्विगी का मैसेज, या फिर व्हाट्सएप का मैसेज, या फिर जेप्टो का, या फिर एक यूट्यूब का एक वीडियो का सजेशन, जैसे ही वो एक नोटिफिकेशन आता है, टिंग होता है, वैसे अपना ब्रेन सीधा फ़ोन पे जाता है। तो फिर होता क्या है कि हम डायरेक्ट वो फ़ोन के साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं, वापस यूट्यूब खोल के देख रहे, ये देख रहे, इंस्टाग्राम पे देख रहे। तो ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। आप देखिए, जब फ्री टाइम है तो आप डेफिनेटली देखिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो आज के सारे स्मार्टफोन के अंदर है स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम देखिए, वीकली आप कितना देख रहे हो, डेली कितना देख रहे हो, और उसको कम करने की कोशिश में 3 चीज़ है। जैसे अभी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है एआई का। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो लोग ये बना रहे हैं कि आप एआई के बारे में समझे। मैं ऐसा नहीं बोला एआई सीखिए, समझे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज होगा। अगर आप चेंज के साथ नहीं चलेंगे तो आप वहीं रह जाओगे और आप बहुत सारा मिस आउट कर लेंगे जनरेशन चेंज होते हुए देखने में। जैसे स्मार्टफोन का जनरेशन आया था तब सब कीपैड के फ़ोन्स पे थे, उनको बहुत टाइम लग गया समझते हुए कि स्मार्टफोन्स कैसे यूज़ करते हैं और कैसे चलता है। तो एक ये अभी एक बिगिनिंग है, एरा है, बहुत बड़ा है। तो
2-3 चीज़ें आप उसके साथ चलिए तो आप फ्री होके एआई के बारे में पढ़िए या वीडियोस देखें या फिर क्रिप्टो के बारे में देखिए, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है और इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलो, स्क्रीन टाइम के अंदर तो आपने जो भी आपका डोपामिन हिट करता है, जो भी वीडियोस है, मतलब मान लो किसी को मज़ा आ रहा है कॉमेडी रील्स देखने में, किसी को स्टैंड अप कॉमेडी देखने में मज़ा आ रहा है, किसी को एक्सरसाइजिंग जिम के वीडियोस देख के मज़ा आ रहा है, कोई अच्छी कंटेंट क्रिएटर है जो बहुत खूबसूरत है उसको देखने में मज़ा आ रहा है, तो वहाँ से आप थोड़ा ध्यान शिफ्ट करके आप पढ़ाई के, मतलब पढ़ाई भी नहीं, मतलब अपने आप को अपडेट करने में यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़, आफ्टर 7 o'clock जो प्रॉब्लम सबको होती है, तो सब क्या करते हैं, शाम को 7-8 बजे के आसपास जब घर पे बैठे हैं या कहीं पे गए तो वो मोबाइल ही देखते हैं। कोशिश करें आफ्टर 7 या 8 आपका इंटरनेट बंद होना चाहिए, आपका फ़ोन साइड में होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व कीजिए आपके घर में, फैमिली में या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर, और उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आज हम एंजॉय करना भूल गए, कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और एंड में जब वक्त ख़त्म हो जाता है, सब खड़े होते हैं तो सिर्फ एक फ़ोटो लेते हैं याद करने के लिए, और फिर बाद में हम उसको भूल भी जाते हैं, या फिर मे बी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि भाई हम उसको लाइक, और लोगों की लाइक्स कितनी आ रही है, कमेंट्स कितनी आ रही है, लोगों को दिखाने के लिए कि हम भाई बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मोमेंट को एंजॉय करिए, ठीक है। बहुत सारे एक्टर्स भी है आजकल ये बात को लेके आते हैं कि भाई अगर स्मार्टफोन में एक फीचर हम डिलीट करना चाहेंगे तो वो है कैमरा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रियल मोमेंट को एंजॉय नहीं करते, वो मोबाइल लेके रिकॉर्ड करने बैठ जाते हैं। भाई पहले तो देख ले, पहले उस चीज़ को निहार ले, समझ ले, उतार ले, फिर तू वीडियो रिकॉर्ड करके भाई हाँ मैं ज़िंदगी में याद रखूँगा इस मोमेंट को। ये तो लोगों ने रिकॉर्डिंग में डाल दिया और वो मोमेंट को भी एंजॉय नहीं करते। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कभी भी ख़राब नहीं थी, इंस्टाग्राम ख़राब नहीं है, यूट्यूब ख़राब नहीं है, फेसबुक ख़राब नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है। अब हो क्या गया है, लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत हो गए हैं निकलने के लिए। बोलते हैं ना एस्केपिज्म, मतलब आपको वो मोमेंट से निकलना है कैसे भी करके, और डोपामाइन हिट आपको होता ही रहेगा अगर आप एक ही चीज़ में पड़े हुए। तो कभी दिन में आधा घंटा ऐसा भी निकालिए जब आप कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हो, योगा, सांस ले रहे हो अच्छे से, डीप ब्रीदिंग है, डीप वर्क है, या फिर कहीं भी, पर आप मोबाइल से दूर रहेंगे। दूसरी चीज़, सुबह उठने के बाद आप अगर बिजनेसमैन है तो ठीक है कि आप उठ के 1-1.5 घंटे के बाद पूजा वूजा या जो भी आप करते हो उसके बाद आप फ़ोन लेके काम पे हो, बट इसका भी एक टाइम होता है जब आप स्टॉप करें। आप इसको ओवर यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में डाल देगा। मैं पहले भी जब स्मार्टफोन यूज़ करता था तो मुझे एक एंजाइटी होती थी, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड का इतना सारे वीडियोस देख रहा हूँ, किसने क्या लिया, क्या किया, कौन कहाँ घूम रहा है, इसके पास ये है वो है, तो एक सैडिस्टिक लाइफ हो जाती है अपनी। हम पैसिमिस्ट हो जाते हैं, हमारी पॉजिटिविटी चली जाती है, क्योंकि हम वो थॉट में चले जाते हैं कि भाई इसका तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा, हमने कुछ ऐसा कुछ गलत कर दिया या किसी के साथ कुछ बुरा किया कि हमारा वक्त नहीं आ रहा। बट एक्चुअली सब सोशल मीडिया पे फेक ही है, कोई खुश नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ ये लोग लाइक्स के लिए ही जी रहे हैं। तो वो एक पॉइंट आप ज़रूर समझिए कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, और किसी के साथ लाइफ को कंपेयर मत करना। अब होता क्या है कि फ़ोन एडिक्शन से आपको निकलने के लिए एक ही चीज़ है, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पहला वीक आपको मज़ा नहीं आएगा, 7-8 बजे नेट बंद कर दिया ये वो। दूसरी चीज़ है कि रात को जब आप सोने जा रहे हो 10, साढ़े 10, 11 को, तो प्लीज़ कीप योर फ़ोन अवे फ्रॉम योर रीचेबिलिटी, मतलब रूम में रखो, थोड़ा दूर रखो, चाहे तो एक स्पेशल स्टूल या कुछ रख के थोड़ा दूर की तरफ रखो, जो हाथ ना पहुँचे। अगर हाथ पहुँचेगा वहाँ पे तो आप वापस वहीं पे चले जाओगे। और एक चीज़ बताता हूँ कि लोग बोलते हैं कि भाई हम ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ बदल रही है, ये वो। आप एनी टाइम कुछ भी सीख सकते हो, सीखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ टाइम चाहिए होता है, और सबके पास 24 घंटे हैं। अगर आप दिन के 2 घंटे भी, 2 या 1 घंटा भी निकाल लेंगे ना पूरे दिन में से, तो भी आपको एक नई स्किल 2 साल में सीख लेंगे। या वो लैंग्वेज भी हो सकती है, या फिर आपका कोई भी एक अपडेशन जो आप लाइफ में करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे एआई आ रहा है, क्रिप्टो के बारे में समझ के बिज़नेस में या काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
या फिर आपकी कोई, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो स्किल अपग्रेड करने के लिए कोई नई मतलब मुझे नहीं पता, बट आप बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पे आप कोर्सेज कर सकते हो। तो ये सब में टाइम दीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ये सोशल मीडिया में तो क्या है कि देखो, कंटेंट क्रिएटर्स जैसे मैं हूँ, कोई और है, ये लोग तो बनाएंगे। मैं तो बनाता हूँ इसलिए कि आप लोग मेरे सारे भी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये मत करो, ये करो, वो मत करो, ये करो। जिससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट लेवल जा सको। दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स फ़न के लिए करते हैं, बहुत है, बढ़िया है वो, मैं उनको किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी सोच है और वो आगे भी बढ़े, मैं चाहूँगा। बट कहने का मतलब है कि आप वो कंटेंट क्रिएट करने में टाइम लगा रहे हो और वो पैसा कमा रहे हो, आप उनको सिर्फ देखने में पैसा लगा रहे हो, मतलब पैसा नहीं लगा रहे, टाइम लगा रहे हो, और टाइम बर्बाद करोगे तो वो पैसे के जैसा ही है। और मैंने अब कई वीडियोस में बोला है कि टाइम लिमिटेड है आपके पास, आप बहुत कम टाइम लेके ज़िंदगी में आए हो, तो वो टाइम को यूटिलाइज़ करो, अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और कोई भी हॉबी या कुछ है उसमें टाइम ज़्यादा देइए, फ़ोन वोन में इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ यार। आप बड़े से बड़े प्लेयर्स को देख लो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लो, वो लोग 24 घंटे फ़ोन पे नहीं होते, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कुछ चीज़ों में दिमाग लगाओ, ये फ़ोन पे पड़े रहना, बातें करते रहना, वीडियोस देखते रहना, तो उससे कुछ नहीं होगा। और ये डोपामिन डिटॉक्स तभी भी होगा कि आप कोई बुक भी पकड़ लोगे ना, कि देखो जैसे बाराक ओबामा ने बोला था कि 1 साल के अंदर मैं 300 के ऊपर बुक पढ़ता था, तो वो जब यूएस का प्रेसिडेंट हो के 300 बुक पढ़ सकता है, तो मैं और आप तो बहुत छोटे हैं उनके सामने, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा 300 बुक पढ़ो, पर एटलीस्ट एक बुक लो, 1-1.5 घंटा पढ़ो उसको, बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। आज बड़े से बड़े जितने भी बने हैं वो सब बुक पढ़ के, समझ के, लोगों से इंस्पिरेशन लेके बने हैं। तो एक ट्राई तो बनता है यार। और फ़ोन का एडिक्शन के अंदर और एक चीज़ बताता हूँ, स्मार्टफोन्स एक बहुत ज़बरदस्त एडिक्टिव लेवल है। मैं कितनी मदर्स को भी देखता हूँ जो अपने बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए सीधा फ़ोन पकड़ा देती है। तो आप उनके वो रिसर्च के बारे में भी पढ़ना कि छोटे बच्चों को कभी भी फ़ोन हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आपके जैसे फ़ोन एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर वो खाना भी नहीं खाएंगे फ़ोन के बिना, वो पढ़ाई भी नहीं करेंगे फ़ोन के बिना, और फ्री होंगे ना तो वो किसी के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, उनको चाहिए फ़ोन, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट वहाँ पे मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है कि यहाँ पे बैठ के आप मान लो कि घर में कोई पूजा चल रही है तो वो फ़ोन ही मांगेगा, वो पूजा में ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो फ़ोन से एडिक्टेड हो गया बच्चा। तो फ़ोन एडिक्शन से निकलने के लिए पहले तो आपको निकलना पड़ेगा, फिर बच्चों को निकाल पाओगे। तो प्लीज़ यंगर जनरेशन्स को तो फ़ोन ही मत दो। हाँ ठीक है, अगर दिया भी तो भी आधा 1 घंटा, उसके बाद उनको इट इज़ नॉट अलाउड करके, या मिलेगा ही नहीं करके ले लो, तो ही ये नेक्स्ट जनरेशन अच्छी तरह से बनेगी। और जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अभी बहुत सारे नियम कायदा कानून आ गए कि बच्चे सोशल मीडिया पे प्रोफाइल नहीं बना सकते, यूज़ नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डेटा आपका लेती है, बेचती है, सब कुछ है, तो ये नियम लागू नहीं पड़ेगा। वो उनका बिज़नेस है, इसलिए वो कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उनको स्टॉप कर सके। तो बेहतर है कि किसी और को ब्लेम करे, कोई और कंपनी को ब्लेम करे, उससे अच्छा हम ही सुधरे, देखे, पढ़े लिखे, जो भी है उसको यूज़ में ले, मज़े के लिए करे भी, बट ओवर यूज़ ना करे। सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है, सारी कंपनियां सही है, सारे सब सही है। हम सिर्फ गलत कब होते हैं, जब हम कोई भी चीज़ का अतिरिक्त यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो डोपामिन हिट देता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए तो आपको धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को देख के उस हिसाब से आप अपनी हैबिट्स चेंज करके, कि नीचे चले गए वॉक करने के लिए, घूमने चले गए, या फिर दोस्तों के साथ बैठने चले गए, इंटरनेट बंद कर देते हैं बस शाम को, भले फ़ोन आपके हाथ में, इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए। और वो बहुत सारे अब तो कैफ़ेज़ में भी लिखा हुआ होता है कि प्रिटेंड, मतलब सोचो कि आप 1992 में हो, और 1992 में कोई भी स्मार्टफोन नहीं था। तो 1992 में कैसे था कि सब बैठ के बातें करते थे, हंसते थे, हंसी मजाक करते थे, कुछ खेलते थे,
मतलब ज़िंदगी जीते थे, और तब वाईफाई भी नहीं था। तो बहुत सारे शॉपकीपर्स ने ये अभी बोर्ड लगाना शुरू किया है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करें इंटरेक्ट करने के लिए। फ़ोन में ज़िंदगी नहीं है यार। फ़ोन में से आप ठीक है कमा सकते हो, देख सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना बिज़नेस, काम, जॉब आसान कर सकते हो, पर फ़ोन ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तो डोपामिन से निकलने के लिए आपको एक ट्रैक रखना पड़ेगा, और उसको फिक्स रखने के लिए आपको बुक्स पढ़नी होगी, या कुछ ना कुछ अलग साथ में आधा आधा एक घंटा करके कम करना होगा। और कुछ भी हो, अगर आपको कोई डाउट लगे या कुछ है, मुझसे कुछ बात करना चाहो या कुछ पूछना चाहो, तो एक लिस्ट ज़रूर बनाऊंगा। एक ईमेल करोगे जो, तो उसको एक लिस्ट दूंगा जो आप थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस लाइफ में अच्छी तरह से ला सकते हो। मैं ईमेल एड्रेस ज़रूर शेयर करूँगा। और डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। टाइम हम बहुत वेस्ट करते हैं लाइफ में, मैंने भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है। पर जब समझ में आया, आप देखो मैं तो आज ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि कोई सीख ले जो मैंने गलतियाँ की उसमें से। तो उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा ना मेंटोर था, ना ऐसे कोई वीडियोस बनाने वाला था जिनको देख के मैं समझ सकूँ कि भाई नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो मेरे एंड से कुछ आप सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे तो देखो एक चीज़ समझ में आती है कि जो चीज़ें हम गलतियाँ करते हैं वो किसी को हेल्प करके समझा सके और वो टाइम वेस्ट ना करे, तो एक बोलते हैं ना, एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको कि भाई हाँ ठीक है यार, किसी का तो टाइम बच गया। बट ठीक है, ट्राई करते रहो, हो जाए तो कुछ आपका लाइफ में कुछ चेंजेस है तो एक कमेंट शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। एक इस वीडियो को शेयर इसलिए करना क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा सा आइडियलाइजेशन है कि लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता, लाइफ में ना आप सिंपल बताता हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। चैट जीपीटी यूज़ करना है तो उससे कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो कैलकुलेटर से यूज़ कर लेना। 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक होते हैं अपने साल में। तो अगर आप एक दिन में 3 घंटा सोशल मीडिया पे हो तो 7 3 21, 7 गुनिया 3, 21 घंटे आप हफ्ते के आप लगाते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब वो एक वीक में 21 घंटे हुए, ठीक है, 7 दिन के, तो 52 वीक में कितने हुए वो इंटू कर लेना। मतलब इतने पूरे साल में आप इतने घंटे आप दे रहे हो सोशल मीडिया को। आप कितने कम कर सकते हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कितने कम होते हैं आपसे वो भी बताना, ठीक है। चलो, ईमेल ज़रूर करना, शेयर और लाइक डेफिनेटली। थैंक यू गाइस, टेक केयर।